एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि एम सीआरई में बहुत कम टाइम रह गया है, जो टेंटेटिव डेट्स हैं उन्हीं पे एग्जाम होना है। ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ था, जो 24 में जो एम सीआरई 2024 का एग्जाम था उसमें जो डेट अनाउंस थी वही हुई थी। एम्स जो एग्जाम लेने में ज्यादा टाइम नहीं देता है, आपके पास वही 1 महीने के आसपास का टाइम रहता है। सो ये टाइम वो काफी क्रूशियल टाइम है आपके लिए। आपको सारे काम छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपके एग्जाम में चल रहा है और ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करते हैं। जितना आप रिविजन करते हैं उतना आपको टॉपिक अच्छे से याद रहता है और आप एग्जाम में रिकॉल कर पाते हैं। सो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें एम सीआरई 24 में जो क्वेश्चंस आए थे, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका डेटा मैं एक्चुअली तैयार करके लाई हूँ लास्ट ईयर का एग्जाम देखने के बाद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिल गए होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बना रखी है कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। बट एक डेटा जो है वो फाइनल डेटा, जो कि कितने यूनिट, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे, वो डेटा आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इस डेटा से आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम पे आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है। सो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कैसे जल्दी से टाइम मैनेजमेंट के साथ खत्म करना है और रिवीजन भी करना है। उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे डेली मैं स्टडी प्लान डालती हूँ, जो आपको एक दिन में खत्म करना होता है और इवनिंग में मैं उसके क्वेश्चंस आपको कराती हूँ उसी टॉपिक के। तो जल्दी से आपकी कंप्लीट हो जाएंगे यूनिट्स। अभी हम 2 यूनिट लेके चल रहे हैं, एक हेमेटोलॉजी और एक माइक्रोबायोलॉजी। इन 2 यूनिट्स को हम अभी पढ़ रहे हैं और उसके एमसीक्यूज भी मैं कंटिन्यू अपलोड कर रही हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपना जो स्टडी प्लान है वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपका। इससे जल्दी से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो जो मैंने चार्ट बनाया है वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। एम्स के लास्ट ईयर के एग्जाम से अगर हम मैच करें तो 2 यूनिट सबसे ज्यादा इसमें पूछी जा रही थी, एक बायोकेमिस्ट्री और एक हेमेटोलॉजी। इन 2 यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, इन दोनों यूनिट्स में क्या मिला, जो कि भर के क्वेश्चन थे इन दोनों से। जरूरी नहीं है इस बार भी ऐसा हो कि दोनों यूनिट से बहुत ज्यादा सवाल आए। ये लास्ट ईयर का एग्जाम, ये 24 वाला जो एग्जाम है उसका डेटा है और मैच भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। सो आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा। बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो बायोकेमिस्ट्री अकेली यूनिट से आपके 19 क्वेश्चन थे। 19 क्वेश्चन एक यूनिट से, बहुत बड़ी बात है। बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, आप सभी को पता है बायोकेमिस्ट्री बहुत लेंथी यूनिट है। इसमें से 19 क्वेश्चन पूछे गए थे एम्स के एग्जाम में। दूसरा आपका हेमेटोलॉजी जो है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन हेमेटोलॉजी यूनिट से, एक यूनिट से पूछे गए थे। हेमेटोलॉजी भी बड़ी यूनिट है लेकिन बायोकेमिस्ट्री ज्यादा बड़ी है, तो बायोकेमिस्ट्री को आप और अच्छे से करके जाइएगा। दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए थे माइक्रो की, अगर मैं बात करूं तो माइक्रो में मैंने अलग अलग पार्ट में लिख के रखा है। जनरल माइक्रोबायोलॉजी जो होता है उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। इम्यूनोलॉजी जो होता है उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे। तो इम्यूनो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनो में कुछ चीजें है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से करके जाइएगा। दूसरा आपका बैक्टीरियोलॉजी में से 4 क्वेश्चन आए थे। पैरासाइटोलॉजी में से 2 क्वेश्चन आए थे। पैरासाइटो में भी हमारे जितने भी पैरासाइट्स हैं उसमें से कुछ पैरासाइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट हमारा वायरोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइकोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, फंगस वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप करके जाएं तो थोड़ा बहुत उसका करके जाइएगा। मैं उसके कुछ शॉर्ट नोट है मेरे पास, मैं उसको भेजूंगी आपके पास। जो शॉर्ट नोट्स मैंने अपने टाइम पे बनाए थे आप उनको माइकोलॉजी में पढ़ लेंगे तो वो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आपका हिस्टोपैथोलॉजी यूनिट है। हिस्टोपैथोलॉजी हम सभी को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मुझे भी ऐसा लगता था। मैंने भी बहुत ज्यादा हिस्टो को टाइम दिया था, बहुत अच्छे से पढ़ी थी हिस्टो, उसकी बहुत सारा थ्योरी भी पढ़ी थी और एमसीक्यूज भी बहुत प्रैक्टिस किए थे। तो हिस्टोपैथो में से एक भी क्वेश्चन एम्स ने नहीं पूछा। अब जरूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो, लेकिन लास्ट ईयर के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हिस्टोपैथ से। नेक्स्ट आपका साइटो से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, साइटोलॉजी से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आना चाहिए था, सबका इक्वली वेटेज होना चाहिए, लेकिन साइटोपैथोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हेमेटोलॉजी से मैंने बता दिया 15 क्वेश्चन थे। एंड लेबोरेटरी मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एम्स के एग्जाम में इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक आपका ये एडिशनल ऐड हुआ था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दूसरा जेनेटिक्स और तीसरा टेक्निक्स। इन तीनों यूनिट पे भी एम्स ने क्वेश्चन पूछे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए और लेबोरेटरी की फुल फॉर्म, लेबोरेटरी जैसे एक NABL का था और मतलब जो फुल फॉर्म होती है उसमें से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे।
लेबोरेटरी मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक यूनिट है जेनेटिक्स, जिसको कि लैब में नहीं पढ़ाया जाता, वो आई थिंक बीएमएलटी और डीएमएलटी के सिलेबस में नहीं होता। ये आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा 12th में। 12th की एनसीईआरटी जो है वो उसमें जेनेटिक्स है, और जितना उस 12th की एनसीईआरटी में है उसी में से आया था। आई मीन आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स जो है वो आप 12th की एनसीईआरटी से कर लीजिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वही कर लीजिए, क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ भी है 12th में, वो आपको रिवीजन करना है और आप एडिशनल के चक्कर में ना भागें। और इतना ज्यादा पूछा भी नहीं गया था, डीएनए पॉलीमरेज पूछा गया था, एक क्वेश्चन जेनेटिक्स से था, वो भी इजी था। तो आप 12th की एनसीईआरटी से जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ब्लड बैंक से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड बैंक भी इंपॉर्टेंट है, बट एम्स ने मात्र 1 क्वेश्चन ब्लड बैंक से पूछा। क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है, जिसमें आपका यूरिन, स्टूल, सारे बॉडी फ्लूइड्स जो आते हैं, उसमें से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो सारी यूनिट्स हो गई। टेक्निक से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टेक्निक पे बहुत जोर दिया था एम्स ने। आप सारी टेक्निक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनका पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर जितना भी होता है, एग्जाम्पल, सारी चीजें अच्छे से करके जाइएगा। टेक्निक, बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी, इन 3 यूनिट्स पे, इन 3 चीजों पे एम्स ने बहुत ज्यादा जोर दिया था, तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी यूनिट्स भी आपको करनी है, लेकिन इन 3 यूनिट्स को एम्स ने 24 में पूछा था। बाकी तो यही है, ये सारा जो चार्ट है वो स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, और इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगी, तो आप इसका पीडीएफ लेकर देख सकते हैं कि किस यूनिट से आपको कितना पूछा गया है और आपको कितना कवर करना है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी 1 महीने का टाइम है आपके पास, इसमें आप ज्यादा सिलेबस के पीछे मत भागो। जितना आपने पढ़ा है पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि होता क्या है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, होता क्या है कि हम ज्यादा के चक्कर में जो हमने कर रखा है वो हमारा छूट जाता है, और हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसको हम एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते। सो आपने जितना पढ़ लिया है पहले आप उसको रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जो भी आपको अच्छी लग रही है उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और आप अपनी प्रैक्टिस करिए। नॉन टेक्निकल में भी आप मैथ्स को करिएगा, मैथ्स बहुत इजी आता है 10th लेवल का, तो आप मैथ्स को कंप्लीट करिएगा। एंड रीजनिंग के मॉक्स लगाइएगा, तो रीजनिंग आपकी मॉक से क्लियर हो जाएगी। और इंग्लिश में कुछ चीजें मैं आपको सोच रही हूँ सेंड करने के लिए ग्रुप में, मैं साइनो एंटो जो इजी इजी होते हैं, वही इजी पार्ट एम्स ने पूछा था, तो वही मैं आपको सेंड करूंगी, वो आप याद कर लीजिएगा। एंड जीके में तो मेरा सेंस ये है कि जीके आप ना करें, वही अच्छा है, क्योंकि जीके में बहुत कुछ है और आप जो पढ़ेंगे वो एग्जाम में हो सकता है ना भी आए, तो जीके का मैं नहीं कह सकती। कंप्यूटर का ये था कि कंप्यूटर मैंने पढ़ा था, बट कंप्यूटर 24 के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मेरे में भी नहीं आया, और मुझे लगता है नर्सिंग में भी नहीं आया था। जितने भी पैरामेडिकल के थे उनमें कंप्यूटर पूछा ही नहीं गया। सो कंप्यूटर, आप बेसिक कंप्यूटर को आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये सारा सिलेबस है जो कि आपको अपने एम्स सीआरई 2025 के लिए तैयार करना है। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और वहां पे जो भी आपकी क्वेरी है आप ग्रुप में डिस्कस करिए, और मुझे आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।